अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शेर हम सुनते हैं, ज़माने से सुनते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो ये बताना चाहते हैं कि करबला के बाद ही इस्लाम जिंदा हुआ है। तो ये शेर सही नहीं है, ये शेर दुरुस्त नहीं है। इस शेर को लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम तो उस वक्त भी जिंदा हुआ था कि जब ये ग़ज़वे उहद हुआ था। ग़ज़वे उहद के बाद भी इस्लाम जिंदा हुआ था, और जब ग़ज़वे बदर हुआ था उसके बाद भी इस्लाम जिंदा हुआ था। ग़ज़वे अहज़ाब हुआ था जिसमें ग़ज़वे खंदक कहते हैं, उसके बाद भी इस्लाम जिंदा हुआ था। ग़ज़वे तबूक जब हुआ था उसके बाद भी इस्लाम जिंदा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में जितने ग़ज़वात हुए हैं उस ग़ज़वात के बाद इस्लाम उसके बाद जिंदा हुआ था, और बहुत अच्छी तरह से इस्लाम जिंदा हुआ था। तो हम इन सारे ग़ज़वात को हम और इन सारे ये जिहाद के मार्के को हम सब भूल जाएं और सिर्फ मुझे खबर है कि यहाँ खतीब की मजलिस सुनी भी जाती है और लिखी भी जाती है। मैं फिर भी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं कि मेरे अहले सुन्नत अगर दोस्त तशरीफ फरमा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल सिर्फ एक नहीं, कातिलान हुसैन ज्यादा हैं। जिस दौर में हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, यह दौर कौन सा था? रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल पूरे नहीं हुए, अभी 50 साल नहीं हुए नबी को दुनिया से गए, और यजीद जैसा शराबी तख्त में बैठ गया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, निशानी बताने लगा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। मेरा ख्याल है कि अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने ईद वाले दिन नबी के कांधों पे हुसैन देखा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी। जब वो लोग जिंदा थे तो उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर आज मौलवी कहे दिया था, मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो लाखों में है। तो इसका मतलब उन्होंने बैत कर ली थी, वोट दे दिया था यजीद को। आज सिर्फ यजीद क्योंकि बद किरदार था, आज मौलवी ने सारा ही गुनाह उसके खाते में डाल दिया कि चले लानत तो होनी है, इस अकेले पे हो। अकेले से कत्ले हुसैन का एतराफ करवाया गया। यजीद अकेला मुलव्वस नहीं। मेरा ख्याल है इससे बेहतर जुमला है कि बिला वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस्तेलाह मैं अब इस्तेमाल करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आप हमें बताएं कि यजीद पार्टी कौन सी थी? आज जो भी उठता है वो कहता जी मैं भी तो शीयों के साथ हूं, हुसैन सही थे, यजीद गलत था। हमने सिर्फ तुमसे अकेला हुसैन सही नहीं कहलवाना, मजबूरी बन गई है ना कि अब अगर हुसैन का साथ नहीं देंगे तो फिर यजीद को मानना पड़ेगा। लिहाजा हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के लिए नहीं आए, यजीद से बचने के लिए हुसैन के पीछे आ गए। कि हम भी कहते हैं कि हम हुसैन के साथ हैं, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही, और सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का सारा निजाम गलत। उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? यह भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन अचानक कत्ल हो गए हों। 26 रजब को इनकार बैयत, 28 रजब को मदीना से रवानगी। चल 26 को हुसैन का साथ नहीं दिया, 28 को हुसैन के साथ मदीना छोड़ देते। मदीना नहीं छोड़ा, 6 माह हुसैन मक्का में बैठे रहे।
मुसलमान हुसैन के पीछे मक्का क्यों नहीं आए? आप अगर कहें कि उन्हें खबर ही नहीं थी कि हुसैन मक्का में बैठे हैं, तो मेरे मौला ने तो हिकमत अमली ऐसी तरतीब दी थी। हुसैन ने तो ऐन हज के मौके पे मक्का छोड़ा। जो हज पढ़ने के लिए आए थे, क्या उन्होंने हुसैन नहीं देखा? मेरे अहले सुन्नत भाइयों के एक बहुत बड़े खतीब थे, नाम उनका मौलाना कौसर नियाजी था। वो हमेशा अपने लोगों में मज़हब अहले बैत की भरपूर तबलीग करते थे। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी गुफ्तगू यौम हुसैन पे की। बाद में कुछ मौलवियों ने घेर लिया। एक मौलवी ने बड़ी सख्ती के साथ मौलाना कौसर नियाजी को कहा, उसने कहा मौलाना कौसर नियाजी तू भी हिस्ट्री पढ़ता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जब उस दौर के सारे मुसलमानों ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? मौलाना कौसर नियाजी के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने कहा जब हुसैन ने नहीं की, सब ने क्यों की? जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की, सब ने क्यों? उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? ये हमारी मजलिसें, ये हमारे जुलूस उस एहतजाज पे है। इससे बेहतर मेरा ख्याल है कत्ल हुसैन पे इंक्वायरी का मैं जुमला नहीं पढ़ सकता जो मैं पढ़ने लगा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लड़ने का अंदाज हर इमाम से निराला था। यही वजह है कि करबला ने पूरा इस्लाम जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, और चारों के कातिल छुप गए थे। आज तक 4 कत्ल अभी तक जाहिर नहीं हुए, अंधे कत्ल हो गए। रसूल हुजरे में जहर मिली, आज तक कातिल का किसी को नहीं पता। आप मुझे बताएं, किसी ने पढ़ा कत्ले रसूल? कातिल छुप गया। आबादी थी मदीना, मुसलमानों का भरा हुआ शहर था, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल घर में हुआ, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। कातिल छुप गया, किसी को नहीं पता कौन लोग आए थे कि उन्होंने दरवाजा जलाया था, कातिल छुप गया। अमीर अल मोमिनीन को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में जरब लगवाई गई। तलवार किसने दी? जहर कहां से खरीदा गया? भेजा किसने था? लालच किया था, कातिल छुप गया। इमाम हसन को के जरिए जहर दिलवाई गई। जहर कहां से आई? घर तक कैसे पहुंची? पीछे ताकत कौन सी थी? कातिल छुप गया। आज तक मुसलमानों की आंखों पे स्याह पट्टी बंधी, वो 4 कत्ल खोलने के लिए तैयार ही नहीं। चारों के कातिल छुप गए। इससे बेहतर जुमला मेरे पास नहीं है, और मुझे खबर है कि मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं फिर भी पूरी जुर्रत के साथ ये जुमला देने लगा। ये था हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आए। अब बोलो जो हुसैन पे बोल सकते हो। गिर गए, हुसैन करबला ले आए। ये सिर्फ हुसैन के कातिल नहीं थे, इनमें 4 हस्तियों के कातिल मौजूद थे। और क्या कहने हुसैन तेरे लड़ने के अंदाज के। हुसैन ने जंग किसी भी शहर में नहीं की, हुसैन ने हथेली जैसा सहरा खरीदा, अपने पैसों से खरीदा, जिसमें ना कोई बूटी, ना कोई झाड़ी, ना कोई घास, ना कोई दरख्त। हुसैन ने एक भी कातिल झाड़ी के पीछे भी छुपने नहीं दिया। हुसैन मक्का नहीं रुके, ना हुसैन पहाड़ों में लड़े, ना शहर में। हुसैन यूं हथेली जैसा सहरा खरीदा, लकोदक सहरा। लोग समझते थे कि ये हुसैन को घेर के ला रहे हैं, जबकि हुसैन इन्हें घेर के करबला ले आए।
حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے. 7 دن تک حسین نے وہاں 10 محرم حسین نے بالکل ایک طویل دن کا انتظار کیا. حسین نے یوں سامنے کھڑے کیا. حسین نے کہا اب نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ چھپنے دوں گا. اب یہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے. تم نے اسلام کا نقاب اڑایا ہوا تھا. تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر تھے. تمہیں قرآن منع کرتا رہا اور تم نے نبی کی محفل نہیں چھوڑی. تم علی کے علی سے دشمنی کرتے رہے. تم مسجدوں میں نمازی کے بھیس میں آ کے آل محمد سے دشمنی کرتے رہے. حسین نے سامنے کھڑے کر کے کہا اب میں ادھر کھڑا ہوں, اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. 9 لاکھ میں اذان بھی تھی, نماز بھی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی تھا, لیکن حسین نہیں تھے. آج کوئی بھی ان 9 لاکھ کا اسلام ماننے کو تیار ہی نہیں. ادھر 72 میں بھوک پیاس, لیکن کیا کہنے اگر ادھر دشمن سے انتقام بھی نرالا لیا ہے تو اپنوں کو نوازا بھی بڑے نرالے طریقے سے ہے. حسین نے دشمن بھی بڑے طریقے سے مارا ہے اور اپنوں کو عظیم بھی بڑے طریقے سے کیا ہے. جو حسین کے پیچھے آئے تھے کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی سردار تھا, کوئی غلام تھا, کوئی بوڑھا تھا, کوئی جوان تھا, لیکن حسین کے انداز کا حسین نے ان کو کیسے نوازا. حسین نے کہا میرے نانا کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے. حسین نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. اور بھی علیہ السلام, زہیر بھی علیہ السلام. آج ہمارا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ آخر ہمیں بتایا جائے کہ قتل حسین میں کون کون سے عناصر ملوث تھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کا امام ہے, آپ کے نبی کا بیٹا بھی تو ہے نا, تو پھر قتل حسین پہ تحقیق کرو کہ آخر یہ بیعت جو حسین سے مانگی گئی کیا یہ پہلی بار مانگی گئی تھی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی. تو جس نے کی تھی ابتدا اس نے کی تھی. بعض بندے قبلہ گردیزی سے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا, حسین اس کی بیعت کیسے کرتے؟ یزید تہجد گزار بھی ہوتا, حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے. کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو سب سے پہلے بندے پوچھتے ہیں ان کی دشمنی کیا تھی. ایسا ہی ہے, کہیں بھی آپ کو پتہ چلے کسی جگہ پہ قتل ہو گیا پہلا سوال کریں گے دشمنی کیا تھا. ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی؟ میرا سنی بھائی قتل حسین پہ یہی سوچ لے کہ ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی. جب تو کتاب کھولے گا تو پھر تجھے تاریخ بتائے گی. یہ ذاتی رنجش نہیں تھی. یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے قتل حسین کی جڑ تو پیچھے جا رہی ہے. یزید کے باپ نے لڑائی کی ہے حسین کے باپ سے. مورخ نے آنکھیں بند کر لی, اسے کہا دونوں طرف بڑے لوگ تھے, میں فیصلہ نہیں کر سکتا, خطۂ اجتہادی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ غلط کون تھا. اور اس نے نبی کی حدیث کی نص بھی چھوڑ دی کہ حق علی کے ساتھ ہے. اور قبلہ تشریف فرمائے نبی نے صرف اتنی حدیث نہیں کہی تھی کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ نبی نے دعا بھی کی تھی, میرے اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے, حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق مل جائے. اب یہ نہیں دیکھنا حق کہاں ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے علی کہاں. میں نے ہسٹری سے پوچھا کہ کیا حسین کے باپ اور یزید کے باپ کی دشمنی صرف ان کی تھی یا اس سے پیچھے بھی ہے؟
मुअर्रख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ गया। कत्ले हुसैन की जड़ देखो कहां जा रही है। फिर मुअर्रख ने हमें बताया कि हकीकत यह है यजीद का दादा हुसैन के दादे का था। मैंने कहा मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैंने अपनी कौम के सामने खताबत करनी होती है, मुझे इस कत्ल की कोई वजह बताओ। कहीं ना कहीं तो कोई वजह होगी। अगर यजीद के बाप की हुसैन के बाप के साथ दुश्मनी थी, यजीद के दादा की हुसैन के साथ दुश्मनी थी, कोई ना कोई दुश्मनी की वजह, कोई जागीर, कोई जायदाद, कोई हुकूमत। आखिर यजीद का दादा हुसैन के दादा से क्या चाहता था? इतना कहना था, यह तरीक का कलेजे पे हाथ आ गया। उसे असल अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।